बिल्कुल अमित रहिए आप हमारे साथ। उधर दिल्ली में कोरोना पर देखिए सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने एक अस्पताल के पास पोस्टर लगाया जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल पर तंज किया गया। कोरोना महामारी के बीच जहां दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने सहायता देने का वायदा किया है, 750 बेड देने की बात हुई है, वहीं दिल्ली की सड़कों पर इसको लेकर पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां आप देखेंगे कि बड़ा सा होर्डिंग नजर आ रहा है जिसमें लिखा है दिल्ली में कोरोना पास परंतु केजरीवाल फेल, और ऊपर केजरीवाल का एक कार्टून बनाकर उसके ऊपर लिखा गया है मैं हूं विज्ञापन बॉय। साथ ही कोरोना से जुड़ी एक तस्वीर लगाई है और आखिर में लिखा गया है कि अमित शाह ने संभाली कमान। बीजेपी के साइन के साथ इस तरीके की होर्डिंग्स जो है वो लगी हुई हैं। दरअसल मई में एलएनजेपी का दौरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कई कड़े फैसले लिए थे। ऐसा ही कुछ अभी देखने को मिला जब दिल्ली सरकार के जो एलजी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से और उसके बाद ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी, 750 बेड देगी। तो दिल्ली बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर जब दिल्ली सरकार से कोरोना के मामले नहीं संभले तो अमित शाह ने अब दिल्ली की कमान संभाल ली है, यानी कि केंद्र सरकार दिल्ली में कोरोना को काबू करने में अब जुट गई है और ऐसे ही पोस्टर्स पूरे रास्तों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार हर मामले में फेल है केजरीवाल साहब। कोरोना से निपट नहीं सकते, पोल्यूशन से निपट नहीं सकते, पानी जहरीला देते हैं। मुझे बताइए कि आपको कोरोना से निपटने के लिए हर बार केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। अमित शाह जी आते हैं और जाकर दिल्ली में आकर के कमान संभालते हैं, तब कोरोना से निपटा जाता है। पोल्यूशन के लिए कोर्ट लगातार आपको फटकार लगा रहा है, उसके बावजूद ये एंटी स्मोक टावर नहीं लगा रहे। बड़े बड़े अपने विज्ञापन फोटो जरूर लगाते हैं, जितना पैसा उसमें खर्च करते हैं अगर उससे कम पैसे में एंटी स्मोक टावर लगा दें तो पोल्यूशन नहीं होगा। ये उसमें भी फेल है। दीपक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है जहां पर लोगों को रोककर उनका रैपिड टेस्ट हो रहा है कोरोना का। दीपक, जिस तरीके से अब सियासत भी शुरू हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली वासियों को परेशान करने की कोशिश है। दरअसल ये जरा लोगों से ही पूछिए कि क्या उन्हें भी ऐसा लग रहा है। जी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि नोएडा यानी कि यूपी की अगर बात की जाए तो वहां टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। अब इस बहाने कम से कम टेस्ट तो हो जाएंगे। तस्वीर देखिए, लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, किसी का सैंपल लिया जा रहा है। पहले तो तस्वीर देखिए किस तरीके से सैंपल लिया जाता है। ये देखिए, ये टेस्ट लिया जा रहा है, सैंपल लिया जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद इनको जानकारी दे दी जाएगी कि इनका सैंपल की रिपोर्ट क्या रही है। लेकिन फिलहाल जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं, सर सैंपल लिया क्या आपने? नहीं, अभी नहीं लिया। अभी नहीं लिया। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं या नोएडा के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। तो सरकार ये कह रही है, दिल्ली सरकार, कि दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा था। आपको लगता है कि परेशान हो रहा है आदमी? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मेलिटीज है, थोड़ी निभानी पड़ेगी, थोड़ा साथ देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हो रहा है वो ठीक लग रहा है आपको? होना चाहिए? ठीक भी है, होना भी चाहिए। आदमी का थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत तो नहीं। जिसकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आप भी काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, क्या आपको सैंपल देना है या रिपोर्ट? जी हाँ, एक्चुअली मैं दिल्ली से निकला था नोएडा के लिए। हाँ। तो अभी मुझे यहाँ पर लोकल पुलिस ने रोका और उन्होंने कहा कि आपको कोविड टेस्ट एक बार करवाना पड़ेगा। तो अभी वेट कर रहे हैं, शायद नंबर नहीं आया आपका? नंबर अभी नहीं आया है। अच्छा, तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, नोएडा के? दिल्ली का रहने वाला हूं। तो दिल्ली वालों को क्या परेशानी हो रही है इसकी वजह से? परेशानी तो नहीं, ठीक है, होना चाहिए। आई थिंक हम लोगों को ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे ये हमारे लिए, ये हमारे बेनिफिट के लिए है। दिल्ली में पिछले दिनों काफी केस आ रहे हैं, 6000 केस दिन के आ रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये होगा तो लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक होंगे और खुद से जाके टेस्ट कराएंगे। आपका हो गया सर टेस्ट? सर अभी करवाएंगे। तो ये टेस्ट जो हो रहा है इसकी वजह से डेली नोएडा आता हूँ। अच्छा, और मास्क लगा लो। दिल्ली से नोएडा डेली आता हूँ मैं ऑफिस तक। तो ये अच्छी स्कीम है और अच्छा है भाई, दिल्ली से और नोएडा से दिल्ली जाने वालों को भी फर्क तो पड़ेगा इस चीज में। तो मतलब रोक रहे हैं, इंतजार करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, अभी तो देखो फर्स्ट डे है, थोड़ा शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। बाकी ठीक है व्यवस्था, भाई रोक के अपना व्यवस्था करा रहे हैं, चेक इन करवा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं ला रहे हैं? जबरदस्ती किसी को नहीं ला रहे हैं। जैसा मैं हूँ, रुका हूँ अभी, ये मेरी स्कूटी है। मैं डेली यहाँ से अपने नोएडा ऑफिस मदर डेयरी तक आता हूँ। तो अभी इन्होंने मेरे को कहा तो मैंने जस्ट चेक कराने के लिए मैं रुका हूँ यहाँ पे। चेक होगा, अच्छी बात है भाई, मैं भी सेफ हूँ, मेरे साथ दूसरा भी सेफ है। बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज है। थोड़ा अपडेट भी ले लेते हैं। मैडम एक अपडेट बता दीजिए, कितना टेस्ट हो गया? 45 हो गया। कितने पॉजिटिव आए? एक ही पॉजिटिव। वो एक ही जो शुरुआत में आए थे।
ठीक है, ये अच्छी बात है अर्पिता कि 45 टेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक ही पॉजिटिव आए जो बहुत शुरुआत में आ गए थे। लेकिन लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं तो कुछ लोग परेशान जरूर थे, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उनका टेस्ट हो जाएगा तो उनका भी माइंड क्लियर रहेगा कि मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो अपना ध्यान ज़्यादा रखेंगे, इलाज करवाएंगे, अगर नेगेटिव है तो वो फिर दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। ये बात कही जा रही है। बिल्कुल दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों में कुछ लोगों को बॉर्डर पर ही रोककर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जैसी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डीएनडी पर गाड़ियों को रोककर उसमें बैठे लोगों की कोरोना जांच हो रही है। मेडिकल टीम का कहना है कि वो हर आने जाने वाले को नहीं रोक रहे, बल्कि उनमें से कुछ ही लोगों को रोककर ये जांच कर रहे हैं और 10 मिनट में रिपोर्ट भी दे दी जा रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल ही गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट करने का आदेश दिया था। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फिलहाल जल्दी से तस्वीर दिखाइए, वहां पर कितने टेस्ट हुए अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस गाड़ी को तुरंत अभी यहाँ पर रोका गया है और रोकने के बाद इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, तीनों स्टूडेंट बताए जा रहे हैं और तीनों से फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। कहाँ जाना था आप लोगों को? मैम नोएडा जाना था। कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली में कहाँ से? ये दिल्ली साउथ दिल्ली में हौसखास है। हाँ, हौसखास देख रहा हूँ। तो क्या कहा गया आपसे यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो उन्होंने वहाँ पे रोका में, तो उन्होंने बोला कि कोरोना टेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें रोका गया है, बाकी तो कुछ नहीं है। अभी मेरा टेस्ट हुआ है, फ्रेंड्स का हो रहा है मेरे। अच्छा, टेस्ट हुआ है, आंखों से पानी आ रहा है नाक? हाँ जी, वो अभी थोड़ा नाक में ट्यूब दी थी उन्होंने, तो आ रहा है। तो यहाँ फिलहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए पूरी डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ पर फिलहाल जो रजिस्टर में जो नंबर है वो 32 है, यानी 32 लोगों का यहाँ पर अभी तक टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में और पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी जा रही है। देखिए, आप अर्पिता, नाम लिखा जा रहा है, नाम के बाद एड्रेस लिखा जा रहा है, कितने बजे वो आए हैं, वो उनका फ़ोन नंबर, कहाँ जाना है, किन से मिलना है, उनका डिटेल, उनका घर का एड्रेस, उनका नंबर, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर ली जा रही है। तो मैम, कितने लोग अभी तक हो चुके हैं? सर 32 लोग हो चुके हैं। 32 लोग हो चुके हैं यहाँ पर। 33वां का अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है? सर नहीं, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है। अभी तक फिलहाल कोई पॉजिटिव नहीं है। और देखिए, इस तरीके से यहाँ पर चेक किया जा रहा है और पुलिस के जवान भी जो हैं यहीं पर मुस्तैद रहता है कि अगर कोई मना करता है तो उसमें समझाने के लिए यहाँ पर समझाते हैं ये लोग कि ये किस वजह से कराई जा रही है यहाँ पर कोरोना टेस्ट, वो उसको समझाया जाता है। और अगर कोई मना भी कर रहा है तो वो उसको समझाने के बाद वो तैयार हो जाता है। 10 मिनट का समय लगता है। मैम, टोटल कितना समय लग रहा है? 15 मिनट से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का ही 10 से 15 मिनट का समय लगता है यहाँ पर पूरे टेस्ट में, इस पूरे प्रोसेस में। अर्पिता। बिल्कुल, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वहां पर अभी तक कितने टेस्ट हुए हैं और कोई ज्यादा नाराज अगर है जो नहीं कराना चाह रहा है, क्या किसी तरीके का प्रेशर भी उन पर है कि उनको टेस्ट कराना ही है? अर्पिता, अभी तक की अपडेट की बात करें तो करीबन 45 टेस्ट हो चुके हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, जिसमें से एक व्यक्ति जो कि पुलिसकर्मी ही था, जिसका शुरुआत में टेस्ट हुआ था, उसको पॉजिटिव आया है। बाकी सब लोग फिलहाल नेगेटिव हैं। ये यहाँ की अच्छी खबर है इस पूरी जगह की अगर बात की जाए तो। लेकिन जो लोग हैं वो फिलहाल लगातार देखिए टेस्ट करा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी टेस्ट करा रहे हैं। सामने देखिए आप, पुलिसकर्मी बैठे हैं। अब उनका सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद 15-20 मिनट बाद उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो भी अपना टेस्ट करा रहे हैं, वो लोगों को रोक रहे हैं, उन लोगों का भी टेस्ट किया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जा सके और उसके बाद उसकी रिपोर्ट उनको बताई जा सके। और एक बार थोड़ी सा जानकारी से ले लेते हैं। सर, एक चीज़ ये बताइए कि अगर किसी के अंदर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें कई बार क्या होता है कि चीज़ें नेगेटिव आती हैं, पॉजिटिव नहीं आती हैं, RT-PCR क्या उसका आप करवाएंगे, कैसे होगा? जी, उसका RT-PCR करवाया जाएगा जी। तो उसके लिए आप उसको अस्पताल भेजेंगे? जी, तो उसका RT-PCR होगा जिसके अंदर सिम्टम्स होंगे अर्पिता। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए। अमित, आप भी नजर बनाए रखिए। वहीं सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार